वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम किसी भी स्टैचू पर इस तरह का गोल्ड कलर अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने इमेज को ओपन कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। इसके लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिलेक्ट में और यूज़ करूँगा सब्जेक्ट। ये देखिए उसने सब्जेक्ट की सिलेक्शन बना दी है। अब हम अपने कीबोर्ड से Ctrl J प्रेस करेंगे और इसकी एक कॉपी निकाल लेंगे। ये देखिए कॉपी भी बन चुकी है। मैं हाइड करके दिखाता हूँ। कुछ एरिया से मैं सिलेक्शन को मज़ीद बेहतर करना है, जैसे कि ये वाला एरिया। मैं यहाँ से मैजिक वन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देंगे। इस तरह यहाँ से भी करेंगे और इस एरिया से भी करेंगे। यहाँ से मैजिक वन टूल काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से यूँ ड्रैग करते हुए इसकी सिलेक्शन बनाएंगे और डिलीट का बटन प्रेस करते हुए इस एरिया को भी डिलीट कर देंगे। Ctrl D प्रेस करते हैं, इसको डीसेलेक्ट करेंगे और Ctrl 0 प्रेस करते हुए फिट टू स्क्रीन देखेंगे। बैकग्राउंड वाले इमेज को हम यहाँ से अनहाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप कोई भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। मैं सेम करना चाहता था तो इसलिए मैंने इसी को अनहाइड कर लिया है। अब हम इसी को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे सरफेस ब्लर। देखिए सरफेस ब्लर में जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ आने के बाद इसके रेडियस को मैं 11 टाइप करता हूँ और थ्रेशोल्ड को मैं यहाँ पे 5 टाइप करूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। मैं आपको इसका डिफरेंस भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट। इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये सिर्फ इसी वाली लेयर पे अप्लाई होगा और बैकग्राउंड वाली लेयर आपको ओरिजिनल कलर्स में दिखेगी। ये देखिए मैं इसको क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ। अब ये इसमें क्लिपिंग मास्क हो चुका है और ये सिर्फ इसी पे अप्लाई हुआ है। ब्लैक एंड वाइट करने के बाद इसी लेयर को फिर से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट्स और यहाँ से यूज़ करेंगे शेडो हाईलाइट्स। इसकी शेडो हाईलाइट्स को थोड़ा बेहतर करते हैं। इसके अमाउंट को मुझे 100% करना है। ये देखिए सबसे ऊपर ये वाला स्लाइडर है, इसको मैंने 100% किया और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे कर्व्स। यहाँ कर्व्स में आने के बाद इसकी ग्राफ की मदद से हम इसकी हाईलाइट्स क्रिएट करेंगे। ये देखिए मैं इसके ग्राफ को इस तरह से टॉप पे लेके जाता हूँ और इस तरह से यहाँ से नीचे की तरफ लेके आऊँगा। यहाँ से फिर ड्रैग करते हुए इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा और इस तरफ से मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ। इसी तरह ग्राफ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी हाइलाइट्स बना सकते हैं। ये देखिए हम इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ रखता हूँ इस तरह से। ये देखिए आप डिफरेंस दे सकते हैं। आप जितनी इसकी हाइलाइट्स को बेहतर करना चाहते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाना चाहते हैं, आप इस ग्राफ को एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ छोड़ता हूँ। एंड पे हम देखेंगे अगर इसकी ज़रूरत होगी तो हम बाद में भी इसको एडजस्ट करेंगे और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे गोल्ड कलर अप्लाई करेंगे। इसके लिए टॉप वाली लेयर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यूज़ करेंगे कलर बैलेंस। इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप इसको क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा, सिर्फ ये इसी पे अप्लाई होगा। फिर यहाँ आने के बाद टोन्स में आप मिड टोन से ही सबसे पहले देखिएगा। इसके सियान और रेड की हम वैल्यू चेंज करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 32, यानी प्लस में लेके जाएंगे। येलो और ब्लू की वैल्यू हमें माइनस में लेके जानी है। यहाँ मैं -83 टाइप करता हूँ। मिड टोन्स की वैल्यू देने के बाद इसी की ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे शेडोज़। यहाँ पर शेडोज़ की वैल्यू देंगे। यहाँ शेडोज़ में सियान और रेड में हम 22 टाइप करेंगे, यानी प्लस में लेके जाएंगे। और येलो ब्लूज़ में यहाँ पे भी माइनस लेके जाना है हमें। मैं यहाँ पर -52 टाइप करता हूँ। ये वैल्यूज़ देने के बाद फिर से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस बार यूज़ करेंगे हाइलाइट्स। यहाँ पर इसकी भी कुछ वैल्यूज़ देंगे। हाइलाइट्स में सियान और रेड में 35 टाइप करेंगे, यानी प्लस में। और यहाँ येलो ब्लूज़ में मैं माइनस में लेके जाऊँगा, -22 टाइप करेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद यहाँ पे नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं प्रिजर्व ल्यूमिनोसिटी। इसको आप चेक या अनचेक रखते हुए
अपने रिजल्ट्स के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल चेक नहीं रख रहा हूँ और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से जा रहे हैं एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे लेवल्स। इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा, फिर से इसको यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा। यहाँ लेवल्स में आने के बाद ये देखिए दरमियान वाला जो मिड टोन्स वाला स्लाइडर है इसको मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन हाइलाइट्स को बेहतर कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट इसको 73 के आसपास रख रहा हूँ और यहाँ से भी थोड़ा सा मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं 6 टाइप करता हूँ। ये स्लाइडर्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे। अगर आप इसकी डिटेल्स को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए ये देखिए इस वाली लेयर को फिर से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में और यूज़ करेंगे फ़िल्टर गैलरी। यहाँ फ़िल्टर गैलरी में आने के बाद आर्टिस्टिक के फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे प्लास्टिक वार्प। मैं आपको साथ साथ प्रीव्यू भी दिखाता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। इसकी हाइलाइट्स मैं यहाँ पे 3 टाइप करूँगा, डिटेल्स हम यहाँ पे 4 टाइप करेंगे और स्मूथनेस को हम यहाँ पे 60 टाइप करेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से भी ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए मैं यहाँ से हाइड करके दिखाता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। लास्ट स्टेप में हम यहाँ से कर्व्स के स्मार्ट फिल्टर पर डबल क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट में हमने हाइलाइट्स के लिए ग्राफ को एडजस्ट किया था। अब लास्ट में आप इसको फिर से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये देखिए अगर मैं इसको थोड़ी सी हाइलाइट्स चेंज करना चाहता हूँ तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी इसको एडजस्ट करना चाहें। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे रखता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से फिर से इसको बंद कर देंगे। ये तमाम वैल्यूज़ अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा जो गोल्ड स्टैचू अब क्रिएट हो चुका है। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इस तरह ये सिंपल सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी इजीली किसी भी स्टैचू पर इस तरह का गोल्ड इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।